हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम स्टार्ट किए थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्लास 11th का कुछ प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक हमने रिवाइज कर लिया था। आई होप आपको वो एक 30 मिनट्स का 24-25 मिनट्स का लेक्चर देख के 11th स्टैंडर्ड का लगभग सारा ही बेसिक आपका रिवाइज हो चुका होगा। ओके, इन केस किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप आई होप आप आपका नोट्स लेकर आए हो। तो लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल। ठीक है, क्लास 12 का सिलेबस हम स्टार्ट किए हैं रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले देखेंगे सर हम रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रौनक सर लिखा रहे हैं तो जल्दी जल्दी लिखना है। इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट टू रियल नंबर। ठीक है, अब सर रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रीवियस वीडियो में ही हमने बताया। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि सर ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जिसका हमें ऑल पॉसिबल इवेंट्स या ऑल पॉसिबल आउटकम्स या उसके जो रिजल्ट्स है वो हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा रिजल्ट आने वाला है वो हमें पता नहीं है ना। हमने जैसे कि डाई थ्रो किया या कॉइन टॉस किया, इसे हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम रैंडम वेरिएबल कब कहेंगे, जब हम इसे एक फंक्शन के फॉर्म में डिनोट करेंगे या उसका जो सैम्पल स्पेस है उस पर उसे हम एक रियल नंबर देंगे। एक नंबर 1 2 3 4 0 5 6 ऐसा एक नंबर से डिनोट करेंगे। जैसे कि अभी देख लेते हैं, लिख लो पहले एक बेसिक थ्योरी लिख लो। इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम द सैम्पल स्पेस। इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम द sample space of a random experiment to real numbers। टू रियल नंबर्स। ठीक है, ये इसकी सिर्फ वर्डिंग्स थोड़ी अजीब होती है ये प्रोबेबिलिटी वाली, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, सॉल्व जब हम एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी जाएगी। ठीक है, ये x मतलब क्या होता है, हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। अब s मतलब उसका सैम्पल स्पेस है, तो सैम्पल स्पेस में से जो सैम्पल स्पेस है उसे हम नंबर के फॉर्म में जब डिनोट करेंगे उसे हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉस। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट लेंगे हम एक कौन सा जो हम बचपन से देख रहे हैं, कॉइन टॉस करने का रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग 3 कॉइन्स ले लेते हैं, टॉसिंग 3 कॉइन्स। ओके, तो इसमें क्या आउटकम्स है हमारे, क्या आउटकम्स है, इसके सैम्पल स्पेस क्या होता है हमारा। इसको हमने ऊपर देखा है ना, ऊपर एकदम आसान वे में रौनक सर ने बताया था कैसे लिखना है, एच एच एच, है ना, ये वाले फॉर्मेट में। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या है, यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। आप लोग को लिखना है ये पूरा। ठीक है, कॉपी पेस्ट इतने समय में तो सर लिख लेते थे। ओके, तो ये है हमारा सैम्पल स्पेस। ओके, ये आ रहा है हमारा सैम्पल स्पेस। अब इसमें देखेंगे हम x डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स। मान लीजिए हमारा जो आउटकम है उसे हम कहेंगे x डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है,
मान लीजिए x डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स है, तो x हमारे आउटकम्स क्या क्या है, एक तो है एच एच एच, ये 3 H है, ठीक है। आउटकम्स क्या है, तो एक है एक्स एच एच एच, ठीक है। तो यहाँ कितने टेल्स है, एक भी नहीं, तो ये हमने लिख दिया 0। यही है सर हमारा रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल हमने हमारे सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स को एक नंबर से डिनोट किया, तो उसे हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल। और क्या आउटकम हमारा एच एच टी, यहाँ कितने टेल्स है 1, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है एच टी एच, यहाँ कितने टेल्स है 1, ओके। नेक्स्ट यहाँ क्या है एच टी टी, यहाँ कितने टेल्स है 2, ओके। नेक्स्ट एक्स टी एच एच, यहाँ कितने टेल्स है 1। नेक्स्ट एच टी कितने हैं 2। एक्स टी एच कितने हैं 2। एक्स टी कितने हैं 3। तो हमने क्या किया, जो सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स थे उनको हमने एक नंबर असाइन किया, एक रियल नंबर, एक कंप्लीट नंबर असाइन किया, तो उससे हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल। क्या कहेंगे, रैंडम वेरिएबल। तो अब इसकी पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स क्या हो गई, पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स क्या आ गई है, आर 0, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है ना। तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज फॉर x इक्वल्स टू 0 1 2 3, ठीक है। थोड़ा लिख लेंगे इसके बारे में। रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर x और y। अ रैंडम वेरिएबल is denoted by capital letters, ठीक है, जैसे कि x या फिर y, ठीक है। A particular value taken by the random variable is denoted by the small letter। तो ये जो वैल्यूज है 0 1 2 3, इन्हें हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर्स से डिनोट करेंगे। जस्ट अ मोमेंट, हाँ बैटरी लो है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स देख लिया था हमने। और जो भी वैल्यूज आ रही है उसे हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, एक्स से, ठीक है। स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल ए, उस तरह कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर वैल्यू ये भी लिख लेते हैं। एक्चुअली इस टॉपिक में मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारा नोट्स का जो टेक्स्ट है ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट फॉर्म में लिखा है, इसलिए अ पर्टिकुलर वैल्यू, एस नहीं है ये, अ पर्टिकुलर वैल्यू टेकन by the random variable is denoted by small letters, by small letter, ठीक है, x। तो इसका मतलब अभी हमारे यहाँ आंसर क्या आया, x का वैल्यू क्या आ सकता है, 0 1 2 3। तो x इक्वल्स टू 1 हो सकता है, x इक्वल्स टू 2 हो सकता है, x इक्वल्स टू 0 हो सकता है, x इक्वल्स टू 3 हो सकता है, ठीक है। इफ, साथ साथ में लिखना है, इफ द वैल्यू of x equals to x, then the set of all the possible outcomes, all the possible outcomes
करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, ये सब आप अभी लिख लो, जब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे तब आपको इन सब चीज़ों का काम पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वैल्यू x of x is denoted by x इक्वल टू x। ठीक है, ये नहीं समझा सर, अभी समझ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर x इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है, तो हमारे केस में 1 कब कब आ रहा था, t का वैल्यू, हमारे रैंडम वेरिएबल 1 कब कब आ रहा था, यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ 1 आ रहा था। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1, तो ये सैम्पल स्पेस में से क्या आंसर आएगा हमारा, टी एच 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 और एच एच टी। ठीक है, आई बात समझ में। हमने देखा था पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस बनता है, और सैंपल स्पेस की जो आउटकम्स है, जो एलिमेंट्स है, उन्हें अगर हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करें तो उस नंबर को हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल। रैंडम क्यों, क्योंकि सर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। वेरिएबल क्यों सर, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल। ओके, बाद में हमने देखा कि रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो आउटकम्स है, आउटकम्स को स्मॉल लेटर्स से हम डिनोट करते हैं। अब x इक्वल्स टू 1 मतलब सारे आउटकम्स जहाँ पे टेल्स आ रहा है एक बार, तो उसको हमने लिख लिया, तो हमारा आउटपुट ये आएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, कितने प्रकार के रैंडम वेरिएबल होते हैं देखेंगे। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज 8.1 पूरी डिपेंडेंट है इसी पे, डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल पे। डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल। अगर जो आउटपुट आने वाला है, जो आउटकम आने वाला है, आउटकम हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है नहीं, लेकिन आउटकम क्या क्या आ सकते हैं ये हमें पता है। ठीक है, अगर हम सारे आउटकम्स को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, लिख लो, इफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर्म अ काउंटेबल सेट। ठीक है, जो सैंपल स्पेस आ रहा है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को हम अगर काउंट कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल। क्या एग्जांपल हो सकते हैं सर इसके, क्या एग्जांपल हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बाद में और क्या लिख सकते हैं, कितने कार सोल्ड, कितनी कार बिकी। ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, तो एक है सर रैंडम वेरिएबल का एक प्रकार है सर डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल। द सेकेंड वन इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, द सेकेंड वन इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर्म एन इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स, जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हम ऐसा कहेंगे क्या कि एग्जैक्ट 27 है, टेम्परेचर 26, 27, 28 ही रहेगा क्या, नहीं, कभी 27.2 हो सकता है, 27.5 हो सकता है, 28.9 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक रियल, एक होल नंबर नहीं आ रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, डेसिमल में आ रहा है, तो लिख लेते हैं इसे भी। if possible values form an interval, if possible values form an interval of real numbers। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा था हमारा, डिस्क्रिट में रियल नंबर्स आ रहे थे,
और अभी क्या आ रहा है, रियल नंबर्स का इंटरवल, मतलब रियल नंबर्स के बीच का भी कोई नंबर आ सकता है। रियल नंबर्स 2 और 3 है तो उसके बीच का भी कोई वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है सर, टेम्परेचर है, वेट है, हाइट है, ठीक है। टेम्परेचर, वेट, हाइट, प्लेटफॉर्म नंबर 9.5, प्लेटफॉर्म नंबर 9.5 पता है ना, हैरी पॉटर पार्ट 1 है ना, तो वो क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है आपको, हेडिंग प्रोबेबिलिटी, एक बार लिख लेते हैं इसे फिर हम समझते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इसे लिख लेते हैं एक बार। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, ये जो लिखा है इसी को कॉपी पेस्ट कर लो पहले एक बार। वेरिएबल x is defined by the following. Let x have possible outcomes x1, x2, x3, ऐसे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ओपन एंड हो सकता है, लेकिन इसे सिंपल बनाने के लिए मैंने xn तक लिखा है अभी, विथ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, विथ करस्पॉन्डिंग, ये देखो ये क्या थे हमारे रैंडम वेरिएबल्स, x1, x2, x3 क्या थे, रैंडम वेरिएबल विथ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, और इनकी प्रोबेबिलिटीज कितनी आ रही है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मान लो P1, P2, Pn तक, ठीक है। देन अगर इसे हम इस फॉर्म में डिनोट करेंगे, x1 P1, x2 P2, xn Pn, तो इसे क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड the probability distribution of the random variable x is called the probability distribution of random variable x, of random variable x। आई बात ध्यान में, समझ में आया। देखो हमने पहले देखा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसके जो आउटकम्स है, जिसके जो पॉसिबल आउटकम्स है, वैल्यूज है, वो हमें एक काउंटेबल सेट है, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल था, इसका मतलब ये नहीं है कि अनकाउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, लेकिन ये क्या, इंटरवल ऑफ रियल नंबर, मतलब डेसिमल में आ सकता था। फिर बाद में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये एक्सरसाइज 8.1 पूरा इसी पे निर्भर है। इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग, लेट एक्स हैव द पॉसिबल आउटकम्स, एक्स के ये पॉसिबल आउटकम्स है और उनकी प्रोबेबिलिटीज ये है, ठीक है। तो हम अगर उसे इस फॉर्म में डिनोट करते हैं
तो इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, जब हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे तब आपको एकदम क्लैरिटी में आ जाएगा, या अभी ही एक एग्जाम्पल देके मैं बता दूंगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, इसे हम टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म एज फॉलोज। एक्स आई लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी जब x इक्वल्स टू एक्स आई है। ठीक है, क्या क्या है, x1, x2, x3, कहाँ तक है, xn तक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, प्रोबेबिलिटी 2 है, प्रोबेबिलिटी 3 है, प्रोबेबिलिटी n है। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे, इसे हमने क्या किया अभी, इसे हमने टेबुलर फॉर्म में डिनोट किया। कैसे डिनोट किया, टेबुलर फॉर्म में। ये एक टेबल बना देना है आपको। ठीक है, सॉल्यूशंस हमारे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट सी बात आपको बता दूं, इम्पॉर्टेंट मार्कर लिखना है आपको। ये क्या है सर, ये प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, और सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, टोटल 1 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये देख लेते हैं हमारा कहाँ गया, हमारा आउटकम्स क्या आ रहा था, एक्स, छोटे एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, हमने एक्स बोला ना, 0 1 2 3 लिख लेंगे हम। चलो इसका एक टेबल बना के बता देता हूँ जो ऊपर हमने बनाया था। तो ये क्या था हमारा एक्स, और ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या थे हमारे, 0 1 2 3, मतलब x1 x2 x3 x4। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स क्या थे हमारे, 0 1 2 3। अब 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 आने की प्रोबेबिलिटी ऐसा कितने बार हो सकता है कि एक भी टेल्स नहीं आए, एक बार हो सकता है सर, सब चारों भी एच 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 आए। ठीक है, टोटल कितने, 8 आउटकम्स है, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, है ना। एच 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 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, तो ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, अब एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक बार, 2 बार, 3 बार, है ना, तो क्या आएगा 3/8, क्या आएगा 3/8। 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब टेल्स, टेल्स 2 बार आने की, 1 2 3, तो फिर से 3/8, फिर से 3/8, और 3 बार कब आ सकता है, एक ही बार, टेल्स टेल्स टेल्स, तो ये आ गया 1/8। तो ये जो है हमें एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें ये सिर्फ ये ड्रॉ करके आना है एग्जाम में। यही है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यही है, इसी के मार्क्स है हमें एग्जाम में। P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। ठीक है सिंपल। जब इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और मज़ा आएगा और इजी लगेगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब सर प्रोबेबिलिटी में एक खास बात ये है कि हम हमारा सोल्यूशन तब की तब चेक कर सकते हैं। ये हमारा आंसर, ये हमारा एकदम फाइनल आंसर आता है। ठीक है, अब अगर इन सबको हम ऐड कर रहे तो समीशन ऑफ ऑल पी कितना होना चाहिए, 1, तो 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 कितना आना चाहिए, 8/8 इक्वल्स टू 1। 1 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है सर, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, 1-2 मिनट लो, कॉपी कर लो इनकेस छूट गया हो तो, या फिर आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट टाइम है तो पॉज करके लिख लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आपको पढ़ते नहीं जमेगा, स्क्रीनशॉट्स लोगे तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा।
ठीक है। ओके, चलो अब देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसे हम यहीं से समझ लेते हैं। The probability p of x taking the value xi is sometimes a function of xi for all possible values of x. In such cases, it is sufficient to specify all the possible values of x and functions that gives the probabilities of these values. ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा अभी x का वैल्यू 1 आया, ठीक है, ये x का वैल्यू क्या एक ही बार 1 आया है क्या? नहीं, x का वैल्यू यहाँ भी 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है, ठीक है, 3 बार x का वैल्यू 1 आया है। तो क्या हम इन तीनों बार, ये जो 3 बार वैल्यू 1 आया है, इसे एक फंक्शन के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं? यस, अगर हम इसे एक फंक्शन के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, लिख लेते हैं। चलो, let the possible values of a discrete random variable x be denoted by x1 x2 dash dash xn, ठीक है, with the corresponding probabilities, with the corresponding probabilities pi equals to p to 1 2 3 dash dash n, ठीक है, if there is a function f such that, if there लिखो आप उसके आगे, इफ देर इज अ फंक्शन सच दैट इफ देर इज अ फंक्शन एफ सच दैट एफ एक्स आई, जो हमारा एक्स आई 1 लिया था मैंने एग्जाम्पल में, इक्वल्स टू उसकी प्रोबेबिलिटी जो हमें दे रखी है, तो उससे अगर हम इस तरह से डिनोट करेंगे तो उससे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। एग्जाम में ये सब नहीं पूछेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली इलस्ट्रेशन पूछेंगे, और इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट सॉल्व करके बताऊंगा। तो वो एक्सरसाइज एक बार सॉल्व करने के बाद या वो वीडियो देखने के बाद आपको ये सब थेरोटिकल चीज़ों की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। ठीक है, ये सारी थेरोटिकल बातें हैं और ये सारी थेरोटिकल है, प्रैक्टिकल यूज़ है, लेकिन जिस लैंग्वेज में ये है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डिस्क्रिट वेरिएबल, ये सारी चीज़ें आपने याद ऐसी वर्ड टू वर्ड नहीं भी रखी तो चलेगी। ठीक है, आपको मैं इसकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा इसके इलस्ट्रेशंस की कि इस टॉपिक में आपका 1 मार्क भी लूज नहीं होगा। ठीक है, ऑफ एक्स देन
एफ इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एफ इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, है ना। जैसे कि हमने देखा x का वैल्यू 1 लिया था, मतलब टेल कितने बार आ रहा था, 3 बार आ रहा था। तो उस चीज़ को अगर हम एक फंक्शन की फॉर्म में डिनोट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, अब उसके बाद देखते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। हमने इसके पहले देखा था फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक, हमने 11th में पढ़ा था या 9th में पढ़ा था, तो उसमें हम कैसे देखते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते थे ना। तो उसी तरह का है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। ये हम डिनोट कैसे करते हैं, फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये अभी समझेगा आपको, तो इसे हम कहेंगे समेशन पी। अभी आप सिर्फ लिख लो, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको एकदम अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा, एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ठीक है, x की वैल्यू समझो 0 1 2 3 4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x, ये है हमारे पास समझो 1/16, 1/4, 3/8, 1/4, 1/16, ठीक है। ये हमारे पास है। अब अगर हमें निकालने का है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, तो कैसे निकालेंगे, इसे लिखेंगे हम ऐसे, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं, ये रफ है यहाँ पे। तो f का वैल्यू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 कब आ रहा है, x इक्वल्स टू 0 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x की लेस देन और इक्वल्स टू 0 कब होगी, तो लेस देन और इक्वल्स टू 0 कब है, एक ही बार है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 ले लेंगे हम, ठीक है। f का वैल्यू 1, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू कितना है, 1/16, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 1/16, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 1/16। अब देखते हैं फंक्शन 1, ठीक है। तो ये कब है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 1 कब है, एक तो यहाँ है और एक तो यहाँ है, दो बार है ना। लेस देन और इक्वल्स टू 1 दो बार आ सकता है, दो बार आ सकता है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी के, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो मतलब कितना है, 1/16 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये आ रहा है 5/16, कितना आ रहा है, 5/16, 5/16, ठीक है। अब अगर हम कहेंगे f इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो लेस देन और इक्वल्स टू 2 कब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी जब x इक्वल्स टू 0 आएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 आएगा, या x इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। तो 0 की 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 तो यहाँ हमने ऑलरेडी किया है, कितना आ रहा है वो 5/16, और x इक्वल्स टू 2 का कितना आ रहा है 3/8, मतलब 8 इंटू 2 2 6, 11/16, 11/16, 11/16। तो मैंने इन दोनों को फिर से ऐड किया क्या, नहीं, मैंने सीधा यहाँ जो वैल्यू आया 5/16 प्लस 3/8 किया, और उसी तरह 11/16 प्लस 1/4 करूँगा तो यहाँ का वैल्यू आएगा, मतलब इन दोनों को ऐड किया तो ये आया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये आ रहा है, फिर इनको ऐड किया तो ये आएगा, इसको ऐड किया तो ये आएगा,
ठीक है, आई बात ध्यान में। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमने एक एक ऐड करते चले गए, हमने एडिशनल एक एक ऐड करते चले गए। इसे टेबुलर फॉर्म में डिनोट करना है एग्जाम्स में, आपको ऐसा प्रॉपरली टेबल ड्रॉ करना है में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद और कुछ बच्चा है क्या थ्योरी में? देखो, एल्स हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद और कुछ बचा नहीं है, इसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर देते हैं। ये आप कंप्लीट कर लो, लेकिन 11/16 प्लस 1/4 कितना होता है? 11/16 प्लस 1/4, ये सॉल्व करते आता है ना, इंटू 4 करेंगे तो 4, 15/16, 15/16, और ये लास्ट में 1 ही आना चाहिए। ओके, तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 8.1, ये वीडियो आप एक बार शांत दिमाग से देख लीजिए। इसमें समझ में जो जो आ रहा है वो ले लीजिए, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। एक्सरसाइज 8.1 जब रौनक सर सॉल्व करके देंगे तब आपको एकदम अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके।